नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बात करेंगे कुदरत का प्रहार, आफत अपार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में हाल ही में आई आपदा ने पूरे क्षेत्र को तबाही में डाल दिया है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 50 लोग लापता हैं और 44 लोगों को बचाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रिपोर्ट ली। वैज्ञानिक इस घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं, जिसमें बादल फटना और अस्थायी झील टूटने जैसे संभावित कारण शामिल हैं। वहीं आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड में हुए तबाही के बाद का दृश्य है। पहली तस्वीर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में तबाही के बाद लोगों का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तबाही के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और जमीनी स्तर पर जाकर लोगों का हाल जान रहे हैं। चौथी और आखिरी तस्वीर में उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट हो गया है। तो आपको टीवी पर ये 4 बड़ी तस्वीरें उत्तराखंड की तबाही की दिखा रहे हैं। जिंदगी की आस, ऑपरेशन तलाश, तबाही का मंजर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साथ ही भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पौड़ी गढ़वाल के सैंजी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। स्थानीय लोगों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हादसे वाली जगह के साथ साथ अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही रास्ता है। पहाड़ से ऊपर से मलबा आया और रिहायशी इलाकों में आकर घुस गया, जिसके बाद अब जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आपदाग्रस्त और लोग हैं, उनके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे हैं और उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और धराली के बाद हर्षिल में भी बादल फटा। हर्षिल से बड़ी खबर सामने आ रही है। हर्षिल गंगोत्री से यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल से उत्तरकाशी देहरादून लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गुजरात के 131 तीर्थ यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया है। महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21 तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6 तीर्थ यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली के 7, असम के 5, कर्नाटक के 5 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। तेलंगाना के 3, पंजाब के 1 तीर्थयात्री का रेस्क्यू भी किया गया है। तो धराली रेस्क्यू ऑपरेशन पर हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 हेलीकॉप्टर लगे हैं, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 2 चिनूक तैनात कर दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात है। 144 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल से मातली के लिए 144 लोगों को और हर्षिल से जोलीग्रांट के लिए 35 लोगों को और गंगोत्री क्षेत्र से 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है। जिसका ब्रेकअप इस तरह से है कि जो 274 लोग लाए गए हैं गंगोत्री क्षेत्र से हर्षिल के लिए, उसमें गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, यूपी के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7, आसाम के 5, कर्नाटक के 5, तेलंगाना के 3, पंजाब के 1। 274 लोग हैं जो फंसे हुए थे विभिन्न जगहों पे, उनको हर्षिल लाया गया है। वहाँ से इनको हम नीचे ला रहे हैं मातली या जोलीग्रांट। इनकी सूची बन रही है, बहुत जल्दी हम सूची शेयर करेंगे आपके साथ में। 274 लोग ये हैं। अब जो लोग फंसे हुए थे उनके साथ जो वहाँ स्थानीय निवासी हैं वो भी आना चाह रहे हैं, उनको भी लाने की कार्रवाई की जा रही है। तो रेस्क्यू हम कर रहे हैं दोनों लोगों का। जो लोग फंसे हैं उनका भी अभी तक 144 लोगों को लाया गया है मातली और 35 लोगों को लाया गया है यहाँ पे जोलीग्रांट।
तो लोगों को बचाने के लिए आर्मी जो है वो अब अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लोगों को रेस्क्यू करने में लगाया गया है। यात्रियों को निकाला जा रहा है हेलीकॉप्टर से। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड के धराली में तबाही के बाद अब जिंदगी की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की दुखद खबर सामने आई है, जबकि 11 जवान समेत 70 लोग लापता हैं। अभी तक 190 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रास्ते बंद हो जाने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र सहारा रह गया है। हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हम बात उत्तराखंड की करते हैं या किसी भी पहाड़ी इलाकों की करते हैं तो फिर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये थोड़ी आम सी हो जाती है। ये तस्वीरें आप इस ओर देखेंगे तो यहाँ आपको लैंडस्लाइड वाली वो तस्वीर दिखाई देगी कि किस तरीके से पहाड़ टूट करके और मलबा सड़कों पर गिरा है। हालांकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी में जिस तरीके से 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटा है और बादल के फटने की वजह से किस तरीके से जगह जगह पर इसी तरह पहाड़ टूट करके मलबा तक जमा हो गया रास्ते पर। रास्ते से इस मलबे को साफ भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जरा देखिए, पहाड़ों पर आपको ये जाल बिछा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये वो जाल है जिन जालों को बिछाने के साथ ही ये प्रयास किया जाता है कि कैसे इन पहाड़ों को दरकने से रोका जा सके। जो मिट्टी बार बार खिसक रही है उस मिट्टी को कैसे खिसकने से रोका जा सके, कैसे कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके, रास्तों को प्रभावित होने से बचाया जा सके। यहाँ हमारे साथ एक व्यक्ति है जो इस जाल बिछाने के काम में लगे हुए। पहले तो उनका नाम जान लेते हैं। सर, नाम क्या होगा? मेरा नागमणि कुमार है। आप ये जाल बिछाने का काम कर रहे बता रहे थे आप? हाँ यस मैम, ये सोलो प्रोटेक्शन है। जो क्रेक वर्क हुआ रहता है उसमें फर्स्ट में हम लोग सेल्फ ड्रिलिंग किया जाता है। वो एंकर आता है, SDA नाम है उसका। उसके बाद उस पर ग्राउटिंग होती है सीमेंट और एडमिक्सचर मिला के। उसके बाद हम लोग उसको ग्राउटिंग करके फिल होता है। उसके बाद हम लोग जो जाल का रिक्वायरमेंट रहता है गवर्नमेंट की तरफ से वो जाल गिराया जाता है। उसके बाद उसमें जो प्रक्रिया होती है नट प्लेट की, उसको बाद लॉक फेर से कर दिया जाता है। ठीक है, यानी आप ये बता रहे कि सरकार की ओर से ये जाल बिछवाने का काम करवाया जा रहा है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा कि यहाँ पे ये जो सीमेंटेड एरिया हमें दिख रहा है, पहले सीमेंट की कोटिंग होती है और उसके बाद ही जाल? फर्स्ट टाइम हम लोग एक SDA एंकर होती है जो सेल्फ ड्रिलिंग बोला जाता है उसको। उसके बाद हम मशीन से पहले ड्रिल किया जाता है। वो जितना अंदर ड्रिलिंग का डिजाइन रहता है उस रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। उसके बाद उसमें सीमेंट और एडमिक्सचर का घोल जाता है जो हम लोग अभी मशीन से कर रहे हैं लोग। वो पाइप के द्वारा जाता है, उसको फिल किया जाता है। उसके बाद हम लोग जाल गिराया जाता है उस पर। ठीक है, ये लगभग और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुरभि तिवारी ग्राउंड जीरो पर पहुंची हैं। उनसे हालात का जायजा लेंगे, वर्तमान स्थिति समझेंगे। सुरभि, किस तरीके के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं? कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? तबाही का मंजर किस तरीके से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए गौरव, ये बेहद ही दुखद घटना रही थी और साथ ही जिस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से एक रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया और उसमें ये बताया गया है कि कैसे लगभग 18,000 से अधिक घटनाएं आपदा से जुड़ी हुई उत्तराखंड में बीते 9 सालों में आ चुकी हैं और 67 ऐसे मामले सामने हैं जो सिर्फ बादल फटने के हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त उत्तराखंड की स्थिति क्या होगी। हालांकि ये जो पीछे मेरे आप ये देख रहे हैं इस वक्त पहाड़ी, और आप इस पहाड़ी में 2 हिस्से आप महसूस और कर पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। वो जो हिस्सा जिस तरीके से बह करके और यहाँ से पानी आ रहा है, इसी तरीके का मंजर वहां भी था धराली में। जब धराली में इसी तरीके से बादल फटा और इसी राह से होते हुए और वो पूरा मलबा उस गांव के ओर बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि लगभग 900 लोग उस समय एक मौके पर ही गांव में मौजूद थे और उस वक्त सावन में लगने वाला जो मेला होता है वो उस वक्त मेले का समय था। मेले की वजह से भी दूर दराज से लोग धराली पहुंचे हुए थे जिस वक्त ये घटना हुई थी। वहां के लोगों की ओर से भी इस बात की जानकारी खुद दी जा रही है। कई सोशल मीडिया पे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, कई चश्मदीदों की ओर से भी इस बात की जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे उस वक्त भगदड़
वजह ऐसे हालात हो चुके थे, लोगों के मन में बस ये डर था कि न जाने उनकी जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। और जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात है, लगातार हमारी टीमें जो सेना की टीमें हैं वो टीमें लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है कि मलबे में कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं दबा है। ऐसे में उस मलबे को हटाने का काम धीरे धीरे किया जा रहा है, उसमें समय लगेगा। लेकिन आप ये समझिए स्थिति कि एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, आईटीबीपी की टीमें हैं, यहाँ तक कि इंडियन आर्मी की टीम है और इसके साथ साथ में कुछ पैरा ट्रूप्स को भी वहां पर भेजा जा रहा है। आपने देखा कि MI-17 हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि लगभग 50 से 55 किलोमीटर तक की इस लैंडस्लाइड की गूंज देखने और सुनने को मिली है। और वहां पे ये बताया जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं जो कि प्रभावित है, एम्बुलेंस रास्ते में फंसे, वो एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रहे जी। लेकिन सुरभि, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं, आप आंकड़े बता रही हैं, वो आंकड़े तो बेहद डराने वाले हैं कि वहां मेला लगने वाला था, 900 से ज्यादा लोग एक जगह पर बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सरकारी और आधिकारिक आंकड़े वो तो बेहद कम है। बिल्कुल गौरव, देखिए जिस तरीके के अब तक आंकड़े जो सरकार की ओर से जारी किए गए हैं या फिर जिस तरीके से फोर्सेस की ओर से जो आंकड़े अब तक साझा किए गए हैं, ये उन लोगों के तमाम संख्या बताई जा रही है जिन लोगों को या तो वहां से निकाला जा रहा है और जिनकी आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कुछ लोग उसमें फंसे हुए हो सकते हैं। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि जो वहां सिविलियंस है, उन सिविलियंस का कहना है कि उस समय गाँव में लगभग आसपास 900 लोग के करीब की संख्या थी। कुछ लोग वहां से बच करके निकल गए, कुछ का पहले रेस्क्यू कर दिया गया और उसके बाद कुछ लोग जिनके घर सुरक्षित बच गए उनमें से भी कुछ लोगों को निकाला गया है। तो इस वजह से जो मौतों की संख्या है अब तक वो आधिकारिक तौर पर 5 पुष्टि की गई है और इसके अलावा जो जख्मी हैं, जो चोटिल हैं, उनको अटाली के आईटीबीपी कैंप में ले जाया गया रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए और वहां पर उन्हें ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से लगभग 143 लोग अब तक बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू किया जा सका है। यानी आप सोचिए कि अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, मलबे में जिंदगियों की तलाश की जा रही है, तो ये संख्या अभी मल्टीप्लाई हो रही है। इसी वजह से ये कह पाना किसी के लिए भी अभी बिल्कुल सही नहीं होगा कि वाकई में जमीनी स्तर पर कितनी संख्या उस दौरान में थी और कितनी नहीं। और इसके अलावा जिन लोगों का रेस्क्यू हो रहा है ये संख्या बढ़ रही है, जिन लोगों की मौतों की अब तक खबर आ रही है वो संख्या में भी कहीं ना कहीं इजाफा होने की जानकारी मिल रही है कि अभी आने वाले समय में कुछ इजाफा हो सकता है क्योंकि मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। मलबा हटाया जा रहा है, मलबे को पूरी तरह हटाने में न जाने अभी कितना समय लगेगा, लगभग 2 से 3 दिन। हालांकि उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2 से 3 दिन में वो पूरा मलबा हटा करके और ये स्पष्ट किया जा सकेगा कि कहीं कोई जिंदगी इस मलबे के नीचे दफन तो नहीं है। तो इसी वजह से अभी ये संख्या बदल रही है गौरव, और इस वजह से आधिकारिक तौर पर क्या डेटा निकल करके सामने आता है उसका भी अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल। लेकिन तबाही का मंजर न सिर्फ धराली में बल्कि हर्षिल में भी देखने को मिला है। हर्षिल में बादल फटा तो जो कहर था वो सेना के कैंप पर गिरा। सेना के कैंप से क्या खबर निकलकर कुछ आ रही है सामने? कितने सैनिक जो है, क्योंकि कुछ सैनिक लापता भी बताया जा रहे हैं, कुछ सैनिकों का अभी तक पता नहीं चला है। बिल्कुल गौरव, इस बारे में मैं सूचना आपको देना चाहूंगी। मेरे नोन में ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके ये मुझसे पूछा था कि अगर आप वहाँ कवरेज के लिए जा रही है तो मेरे पति के बारे में ज़रूर पता लगाइएगा क्योंकि 3 दिनों से उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है और वो हवलदार रैंक के ऑफिसर हैं। और आप ऐसे में स्थिति सोचिए कि कैसे उन परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही है। वो एक सेकेंड, एक मिनट उन पर कितना भारी पड़ रहा है जब तक उनकी कोई खोज खबर ना मिल जाए। साथ ही साथ जिस तरीके की अब तक अटकलें लगाई जा रही है, लगभग बताया जा रहा है कि 9 आर्मी पर्सनल, माफ कीजिएगा, 9 आर्मी पर्सनल गायब है, मिसिंग है। उनकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है कि वो कहां हैं, किस हालत में है। क्योंकि देखिए उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि हो सकता है कि वो सुरक्षित हो, वो ठीक हो जहां भी हो, क्योंकि इस बीच में कई ऐसे लोग हैं जिनके फोन के संपर्क टूट चुके हैं, नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे उन इलाकों में और इसी वजह से कई लोगों के फोन उनसे गुम हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में भी लोगों से कांटेक्ट हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो अभी फिलहाल उन लोगों की तलाश की जा रही है जो लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन जिंदगियों से और भी कई जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। और जो अब तक जिन आर्मी पर्सनल्स का रेस्क्यू किया गया है उनमें भी एक खबर सामने आई थी कि 12 से 13 आर्मी पर्सनल्स को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था, उन्हें भी चोटें आई थी। लेकिन इसके बाद भी आप समझिए और देखिए कि हर्षिल में आर्मी कैंप पे जिस वक्त ये तबाही आई
उस दौरान तो कुछ आर्मी पर्सनल्स मिसिंग हुए, लेकिन इसके बावजूद भी आर्मी सबसे पहली वो टीम थी जो कि इन इलाकों में पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाहे आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, इन टीमों की टुकड़ियां भी रवाना हुई। हम अभी जब कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद थे तो हमारे आंखों के सामने हमने देखा कि एक पूरा कॉन्वॉय निकला है आर्मी की टीम का, और वो भी क्योंकि उनके साथ में कुछ क्रेन्स भी जा रही थी। हमने वो अपने कैमरे में भी वो वीडियोस कैप्चर किए हैं, हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम रास्ते में भी देख रहे हैं जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। तो ऐसे में आप समझिए कि कितनी मुश्किलात होती है, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मलबा अभी सड़कों से हटाया जा रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड है, लगभग 50 से 55 किलोमीटर के दायरे में जहां जहां बादल फटा है वहां तक इसका असर देखने को मिला है गौरव। तो इसी वजह से अभी वहां तक बिल्कुल ऑन स्पॉट तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहां धराली हो या फिर हम जब बात कर रहे हैं उस हर्षिल टॉप के हर्षिल आर्मी कैंप की, तो वहां तक पहुंच पाना भी फिलहाल थोड़ा सा कठिनाइयों से आपको होकर के जाना पड़ेगा, पैदल यात्रा भी करनी होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि तमाम जानकारी के लिए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। उत्तरकाशी में तबाही के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। हर ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर ग्राउंड जीरो से संवाददाता प्रवेश राय की यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की थराली में आपदा के बाद अभी इस वक्त हम मौजूद हैं भटवाड़ी में, और आपको बताएं कि अभी तक का जो राहत बचाव कार्य है, जो ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है, उसमें लगभग 274 लोगों को बचा लिया गया है। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ से चिनूक आया, जौलीग्रांट एयरपोर्ट से हर्षिल एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। वहां से एक साथ चिनूक, जो कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर बड़ा सामान उठाकर ले जा सकता है, एक साथ 35 लोगों को रेस्क्यू करके ले गया, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे लोगों को छोड़ा, जिसमें जो उत्तराखंड की सरकार है उन्होंने सबके लिए व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे लोगों को उतारा गया, उसके बाद जिसका घर जहां पर है, जिन लोगों को जहां प्रस्थान करना है, उन लोगों के लिए वहां पर गाड़ियां मौजूद हैं। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं भटवाड़ी में किस तरीके से ये रास्ता है जो है अवरुद्ध हो गया है। पिछले 50 से 55 घंटे पहले इस रास्ते पर जब बारिश हो रही थी यहाँ पर लगातार, जिस दिन आपदा आई थी 5 तारीख की दोपहर में, दोपहर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच जब ये आपदा आई, तो आपदा आने के बाद लगातार जो है उत्तरकाशी में बारिशों का मंजर जो है वो थमा नहीं, और मंजर ना थमने के बाद जगह जगह सड़कें जमींदोज हो गई, सड़कें मलबे में तब्दील हो गई। मलबे में तब्दील होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि वो पीछे आप देख रहे हैं जहां पे वो व्यक्ति खड़ा है कैमरा लेकर, उसके नीचे आप देखिए कि उसके नीचे कुछ नहीं है बिल्कुल भी, और किस तरीके से पानी आया और यहाँ की सड़कों को बहा कर ले गया। और आपको बताएं कि गंगोत्री हर्षिल से 274 यात्रियों का रेस्क्यू राहत कार्यों में जुटा प्रशासन। उत्तरकाशी आपदा राहत अभियान में तेजी ला दी गई है। जिस तरीके से चिनूक विमान आया है, यूपी सहित लगभग 10 राज्यों के यात्री शामिल थे जो गंगोत्री की ओर आए हुए थे। और आपको बताएं कि हर्षिल में सुरक्षित ठहराया गया है कि हेली सेवा के माध्यम से ही जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो हो रही हैं। अब जैसे राहत बचाव कार्य में वहां से लोगों को लेकर के जाने का काम हो हर्षिल की तरफ, हर्षिल से ले जाने का काम हो उत्तरकाशी की तरफ, या फिर जो लोग हर्षिल की तरफ धराली में जो लोग फंसे हुए हैं, उत्तरकाशी से उन लोगों के लिए हेली सेवा के माध्यम से ही जो फूड पैकेट है, खाने का जो सामान है, वो लाना पड़ रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। आइए प्रयास करेंगे, कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, लोग हैं, किस तरीके से ये सड़कें कब अवरुद्ध हुई थी यहाँ पर? जी ये कल परसों से हो रही है सर। आप लोग कब से लगे हुए हैं यहाँ सड़कें बनाने में? नहीं है, हम तो बिजली का काम करते हैं सर। यहाँ पे हम भी रुके हुए हैं, उसके आगे लाइट के लिए हम रुके हैं। लाइट वाले है ना, तो लाइटें भी नहीं होंगी यहाँ पर? लाइट तो आगे तब है, गंगनानी तब है, गंगनानी से आगे हम बनाएंगे सर। ये जो लाइट का कार्य है गंगनानी से आगे जो बंद किया गया है, वो कब तक पूर्ण हो जाएगा? वहाँ तो आगे बहुत जगह रोड खराब है, मुश्किल है सर। वहाँ पे 2-3 जगह बहुत पुल है ना, जो ब्रिज, वो सारे जा रखा है सर। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप बिजली विभाग से ही हैं? कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस मौसम में? और यहाँ पर दिक्कत तो बहुत हो रही है, ऊपर लाइट लूट कुछ नहीं है, लोग वहाँ से तो लाइट के लिए हम चाह रहे हैं। तो वहाँ पे जो लोग मौजूद है, क्या आप कभी धराली गए थे? हाँ गए थे, यहाँ से आगे भी बहुत जा रखे हैं। तो वो आप कभी धराली गए थे? हाँ गए थे। तो कैसा था वहाँ का मंजर इस तबाह होने से पहले? हाँ पहले तो ठीक था, बारिश आ गया, वहाँ बादल फट गया, अब इसलिए वहाँ जा नहीं पा रहे। अब लाइट के लिए खोल जाएंगे हम। लाइट
और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर